इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच करीब आधे घंटे तक चलता रहा काम। विपक्ष के शोरगुल में नहीं हो सका काम। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमारे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष नहीं चलने दे रहा संसद। राज्यसभा में भी हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। सभापति वेंकैया नायडू ने सीटी बजाने पर जताई आपत्ति। वेंकैया नायडू बोले, सांसद अपनी पुरानी आदतों के कारण बजा रहे हैं सीटी, सदन के धैर्य की सीमा खत्म ना करें। संसद परिसर में अकाली दल सांसदों का प्रदर्शन जारी। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, मैं हर रोज दे रही हूं स्थगन प्रस्ताव। सरकार पर कृषि कानून पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राजस्थान सरकार में चल रही अंदरूनी खींचतान पर बयान। मेघवाल बोले, 2 गुटों में बटी सरकार की खेमेबाजी से जनता परेशान, को शासन का प्रतीक बनी सरकार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक 3 अगस्त को संसद में होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर बन सकती है रणनीति। राजस्थान सरकार और कांग्रेस संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। 2 दिनों तक विधायकों के साथ रायशुमारी के बाद अजय माकन का बयान। अजय माकन ने कहा, कई मंत्रियों ने संगठन में जाने की इच्छा जताई। राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद बयान। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान कैबिनेट में 10 नए मंत्री हो सकते हैं शामिल। 5 पुराने मंत्रियों को बदला जा सकता है। 5 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामा। बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा पूरे सत्र के निष्कासित। स्पीकर के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई। तीरंदाजी में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी हुई बाहर। कोरियाई खिलाड़ी ने दी मात। ओलंपिक के बॉक्सिंग में भारत का एक पदक पक्का। लवलीना ने महिला बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग के मुकाबले में चीनी ताइपे की मुक्केबाज को 4-1 से हराया। सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब सेमीफाइनल में लवलीना का तुर्की की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन से होगा मुकाबला। विजेंद्र सिंह और मैरीकॉम के बाद पदक राउंड में पहुंचने वाली भारत की तीसरी मुक्केबाज। लवलीना के ओलंपिक में पदक पक्का करने पर असम के सीएम हिमंता ने दी बधाई। कहा, हमें आप पर गर्व, देश का तिरंगा ओलंपिक में रखूं ऊंचा। ओलंपिक बॉक्सिंग में सेमीफाइनल्स में पहुंचने पर बॉक्सर लवलीना के गांव में जश्न का माहौल। सड़क पर उतरे लोगों ने नाच गाकर लवलीना की जीत को किया सेलिब्रेट। महिला हॉकी में भारतीय टीम की शानदार जीत। ग्रुप मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से दी मात। भारत की तरफ से नवनीत कौर ने दागा गोल। बैडमिंटन महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु देंगी टक्कर। दोपहर 1:15 बजे से होगा शुरू मुकाबला। मैरीकॉम ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हार पर जताई हैरानी। जजों पर गलत फैसले का आरोप लगाया। बॉक्सिंग टास्क फोर्स पर बरसी। मैरीकॉम ने कहा, रिंग से निकलने और डोप टेस्ट होने तक मुझे लग रहा था मैं जीती हूं। सोशल मीडिया पर कमेंट और कोच के कहने पर हुआ हार का एहसास। 100 मीटर की रेस में द्युति चंद ने किया निराश। हीट मुकाबले में 7वें स्थान पर रही, चुनौती खत्म। अविनाश सावले ने टोक्यो ओलंपिक्स में 3000 मीटर स्टीपल चेज में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। फिर भी फाइनल में जगह बनाने में रहे नाकाम। शूटिंग में मनु भाकर ने एक बार फिर किया निराश। 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में फाइनल में जगह बनाने से चूंकि 11वें स्थान पर रही मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल में राही सरनोबत को भी शिकस्त मिली। शूटिंग स्पर्धा में राही नहीं कर सकी कमाल। ओलंपिक बॉक्सिंग के 60 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में भारत की सिमरन कौर ने चुनौती पहले ही राउंड में खत्म हुई। थाईलैंड के बॉक्सर ने 5-0 से मात दी। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। पत्रकार एन राम समेत कई मशहूर हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। एन राम समेत कई हस्तियों ने की पेगासस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जज की संदिग्ध हालत में मौत पर लिया संज्ञान। झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता को मौजूद रहने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट करता रहेगा जांच की निगरानी। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या। घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मेयर मर्डर मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिवार ने महिला बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। मेयर के मर्डर पर चिराग पासवान का बयान। बोले, बिहार में अपराध चरम सीमा पर। चिराग ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों को किया जा रहा है टारगेट। कटिहार के मेयर की हत्या पर आरजेडी ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना। बिहार के हालात को महाजंगल राज बताया। बिहार के एडीजी ने कहा, मेयर मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश के लिए छापे जारी। दिल्ली में 2 दिन तक चली उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसदों की बैठक के दौरान बांटी गई बुकलेट। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की दी गई जानकारी। बुकलेट में किसानों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र। एमएसपी खरीद पर कितने रुपए खर्च हुए इसका भी जिक्र। समाजवादी पार्टी ने बदली प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख। 5 अगस्त को बलिया में होगी सम्मेलन की शुरुआत।
कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे बसवराज बोम्मई। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर कैबिनेट पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कैबिनेट में नहीं शामिल होने का किया फैसला, कहा मेरी अंतरात्मा नहीं दे रही इजाजत। शेट्टार को मनाने में जुटे सीएम बसवराज बोम्मई फोन पर बात की, मुलाकात भी करेंगे और पार्टी नेतृत्व से शेट्टार के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आज आएंगे सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे, रिजल्ट दोपहर 2 बजे होगा घोषित। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण के लिए लोगों से मांगे सुझाव। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, आपकी राय लाल किले की प्राचीर से गूंजेगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 जगहों पर दिखे ड्रोन। गुरुवार रात करीब 3 जगहों पर एक ही समय पर देखे गए ड्रोन। बीएसएफ की टीम की फायरिंग के बाद भागे ड्रोन। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार पहुंची, पानी का स्तर 205.33 मीटर तक पहुंचा। दिल्ली में यमुना किनारे लोगों को हटाया जा रहा है, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे कोल्हापुर, शिरोल समेत दूसरे इलाकों में बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया। मुंबई में भारी बारिश के आसार, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी। कोलकाता में भारी बारिश से पैदा हुए जल जमाव की समस्या, सीके बिरला हॉस्पिटल में कई फीट तक भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद गिरी टीन की शेड, करीब आधा दर्जन कारों को पहुंचा नुकसान, हादसे में कोई घायल नहीं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लैंडस्लाइड, चट्टान गिरने के बाद नेशनल हाईवे 707 पर ट्रैफिक रोका गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद करीब 200 से ज्यादा लोग फंसे। जिला प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी। पहाड़ से चट्टान गिरने के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। लेह लद्दाख में जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ते ब्लॉक हुए, फंसे वाहन। लेह में लगा लंबा ट्रैफिक जाम। किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही, स्थानीय लोगों ने कहा पोचड़ गांव का मिटा नामो निशान। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भी लैंडस्लाइड का कहर, चट्टान गिरने से नेशनल हाईवे 10 बंद, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में कच्चे मकान के छत गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के हापुड़ में बीजेपी विधायक कमल मलिक की फजीहत, गांव वालों ने रोड पर जमा पानी में चलने के लिए मजबूर किया। 4 साल बाद पहली बार बैठक के लिए हापुड़ के गांव में पहुंचे थे बीजेपी विधायक। गांव वालों ने जमकर सुनाई खरी खोटी, वापस लौटने को किया मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से धंसी सड़क, ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ा, आसपास के गांव वाले परेशान। ओडिशा के तितलीगढ़ में गांव वालों ने खुद बनाया लकड़ी का पुल, बारिश के दौरान आने जाने में हो रही थी परेशानी। कर्नाटक में बारिश से टमाटर की फसल बर्बाद, फील्ड में पड़े सड़े हुए टमाटर खाते नजर आए गाय भैंस। असम मिजोरम बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच असम सरकार की एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। असम के मंत्री अशोक सिंघल का बड़ा आरोप, कहा बॉर्डर पर अब भी हथियारों के साथ घूम रहे हैं मिजोरम के लोग, दिए जा रहे हैं भड़काऊ बयान। गोवा में गैंगरेप पर सियासत जारी, पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई ने सीएम सावंत से माफी मांगने को कहा। सावंत ने गैंगरेप के लिए बच्ची के माता पिता को ठहराया था जिम्मेदार। रेप पर अपने बयान पर बवाल के बाद गोवा के सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। 28-29 जुलाई को बाल्टिक सागर में इंडियन नेवी और रूसी नौसेना ने किया अभ्यास। रूसी नेवी के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा आईएनएस टावर। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी, एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 555 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की हो सकती है मिक्सिंग, सीटीएफसीओ एक्सपर्ट पैनल ने ट्रायल को दी मंजूरी। केरल में कोरोना के 22,064 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 128 लोगों ने जान गंवाई। केरल में बढ़ते कोरोना केसेस पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, ट्वीट कर केरल की जनता से सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,242 नए मामले, 24 घंटे में 190 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 51 नए केस सामने आए। यूपी में एक दिन के अंदर मिले कोरोना के 42 मामले, 24 घंटे में 91 मरीज रिकवर होकर घर लौटे। आगरा में 9 मरीजों को दोबारा हुआ ब्लैक फंगस, डॉक्टर्स ने मरीजों की लापरवाही को वजह बताया, 1 महीने में ही नहीं आया एक भी नया केस। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही योगी ने बुलाई कोरोना पर मीटिंग, तीसरी लहर की तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन की कमी, पहले डोज के लिए 1 महीने से नहीं मिल रही वैक्सीन, दूसरे डोज वाले भी हो रहे हैं परेशान। गुजरात और साउथ में प्रोडक्शन शुरू नहीं होने से बढ़ी दिक्कत। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में ली कोरोना वैक्सीन की डोज, आरजेडी सुप्रीमो बोले 1 महीने के अंदर जाएंगे पटना, विधानसभा में तेजस्वी के काम की तारीफ की। इजरायल में बुजुर्गों को रविवार से लगेगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, इजरायल के नए पीएम ने राष्ट्र के नाम संदेश में किया ऐलान। भारत से बांग्लादेश पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 10 कंटेनर में 200 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भारत करेगा बांग्लादेश की मदद। भारत श्रीलंका T20 मैच में सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाना चकेरी के श्यामनगर में खेल रहे थे ऑनलाइन सट्टा। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 तमंचे 24 जिंदा कारतूस बरामद, 4 आरोपी मामले में गिरफ्तार।
हापुड़ में बीजेपी विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा। ननई गांव की नाराज जनता ने नेताजी को सड़क पर जमा सीवर के पानी में चलवाकर महसूस कराया दर्द। यूपी में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की हड़ताल पर सरकार सख्त। जिला अधिकारियों को ड्राइवर से चाबी लेकर एम्बुलेंस अपने कब्जे में लेने और नए ड्राइवर से एम्बुलेंस चलवाने का ऑर्डर जारी। तुर्की के जंगलों में भारी आग लगने से हुए नुकसान। तुर्की में तटीय इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश नाकाम। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने के कार्य में जुटी सेना। अमेरिका में टॉर्नेडो ने मचाई भारी तबाही। तूफान की वजह से बिजली सप्लाई हुई बाधित। अमेरिका में पोलैंड में ट्रेन और ट्रक की भिड़ंत हुई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से डीरेल हुए। दक्षिण ब्राजील में बदला मौसम का मिजाज। मौज मस्ती करते दिखे लोग। हुई भारी बर्फबारी। कोरोना की चपेट में आए 2 और क्रिकेटर। दोनों श्रीलंका गई टीम का हिस्सा थे। T20 सीरीज पर श्रीलंका का कब्जा। 2-1 से किया अपने नाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।